अभी आपने कहा कि हम मजदूरी करके जो है 50 पैसे के हिसाब से हमाली करके भी जो है विधायक बने हैं और आपको रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार विधायक बना दिया। क्या कहना चाहेंगे, जनता के बीच क्या संदेश देंगे? धन्यवाद। जनता यहाँ सेवक को चुना है विधायक। हम कोई नेता बन करके इनके बीच में, रफीगंज के जनता के बीच में कभी नहीं रहे, ना आज नेता है ना पहले रहे। हम जन सेवा के भावना से क्षेत्र में आए। यह मेरी मातृभूमि है रफीगंज, वही मेरा जन्मस्थली है और इसलिए मैं जन सेवा और राजनीति का शुरुआत किया कि एक किसान के घर में जन्म हुआ हमारा। जिस समय हम 18 से 20 वर्ष के थे, उस समय सब कुछ का अभाव था। वर्षा पर किसान निर्भर रहते थे, न कहीं फैक्ट्री थी, न कहीं कोई साधन था मजदूरी करने का भी लोगों का, तो सब किसानी पर निर्भर रहते थे। तो उस अभाव में मेरा जन्म हुआ और उस परिवार में जन्म हुआ। अब अभाव में ही सरकारी स्कूल में हमारी शिक्षा भी हुई। वार मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक हमारा पढ़ाई भी हुआ। पैदल चल करके हम कमात से वार जाते थे। तो ये सच्चाई है जो हमने कहा कि हमने मजदूरी भी किया, किसानी भी किया। तो मजदूर का, किसान का दर्द हमें पता है कि कितना, कैसे कैसे उनका जीवन कटता है। तो ये हमारा दौर रहा। अभी तक के जो आपने सफ़र तय किया उसमें विकट परिस्थिति क्या आई थी और अभी की वर्तमान स्थिति पर आप क्या कहेंगे? विकट परिस्थितियों से लड़ने का काम हमने किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिस्थिति तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, अच्छा दिन और बुरा दिन, उस समय का चक्र होता है। आज हम लोग डिजिटल युग में हैं। हमारी एनडीए की सरकार है केंद्र में। आज चहुमुखी विकास हो रहा है। आज 20 वर्षों से 2005 के बाद नीतीश जी जब से बिहार के गद्दी पर बैठे हैं, तब से आज बिहार में चारों तरफ हर वर्ग के लोगों का विकास का लाभ हर परिवार तक पहुंच रहा है जिनको ज़रूरत था। तो उतार चढ़ाव जीवन में रहता है और सरकार अच्छा काम कर रही है और उसी के तहत आज जो ज़रूरत था रफीगंज विधानसभा के, हमको परिवार मान करके लोगों ने हमें विधानसभा भेजने का काम किया है और बहुत आशा है लोगों को। नीतीश कुमार जी भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए जो है बार बार चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बिचौलिए की वजह से जो है बदनाम हो रही है। नहीं, कोई बदनामी नहीं है। वो सब ठीक हो जाएगा जब जनप्रतिनिधि उनका जीत के जाएगा ना। जैसे आप रफीगंज में देखिएगा, 1 महीना के बाद कहीं आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा। और सब पढ़े लिखे लोग हैं जो पदाधिकारी हैं, वो बड़ा बड़ा परीक्षा फेस करके उस कुर्सी को पाते हैं। तो उनको सिर्फ दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से एकदम भ्रष्टाचार मुक्त रफीगंज होगा। और जो स्लोगन है उसी का तो परिणाम है कि 20 वर्ष के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी का एंटी कैम्पेंसी नहीं है। बिहार ने इतिहास रचा है। 20 साल जो शासन में रहता है उसका एंटी कैम्पेंसी होता है, लेकिन बिहार में देखिए 2/3 बहुमत से उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। उनका कार्यकुशलता, जीरो टॉलरेंस पर काम करने की सोच, विकास करने की सोच, हर जाति हर धर्म के लोगों का एक सम्मान देखना। इस बार आप विधायक बने हैं, रफीगंज वासियों के लिए क्या कहेंगे, रफीगंज क्षेत्र वासियों के लिए? वो तो रफीगंज की जनता को बहुत आशा है हमसे और मैं उनका आशा पर खरा उतरूंगा। जो अभी तक काम नहीं हुआ है सब चारों तरफ से काम होगा और 5 वर्ष में रफीगंज में कोई काम नहीं बच जाएगा। चुनाव के वक्त आपने कहा था कि हम रफीगंज के नेता नहीं, घर के बेटा हैं। क्या लगता है इस बार पूरा परिवार को आप देखेंगे? निश्चित रूप से हमको जो वोट दिया, जो नहीं दिया, आज करीब करीब रफीगंज के 7-7.5 लाख की जनसंख्या है। हम सबका जनप्रतिनिधि हैं और सबका सम्मान करेंगे और जो भी समस्या हमारे परिवार के लोगों का होगा निवारण करने के लिए और उनकी समस्या को सुनने के लिए। एक सवाल वो हो गया, ब्लॉक जो है भ्रष्टाचार से भरा पड़ा, ऐसे में आपका एक्शन क्या? अब 8 दिन के बाद अभी आ जाएंगे, उसके बाद ही सवाल कीजिएगा।